सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने आज शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मोहनलाल बड़ौली के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे और इस दौरान दोनों नेताओं ने शहर में रोड शो करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मोहनलाल का नामांकन भरवाने के बाद मनोहर लाल ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वायनाड से हार का डर सता रहा है, जिसके चलते उन्होंने रायबरेली से नामांकन भर दिया है। स्वाभाविक है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। पहले भी 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देख करके जो हमने टारगेट रखा है, मोदी जी ने आह्वान किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और एनडीए को बाकी दलों को मिला करके 400 पार का जो एक विषय है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे, पार करेंगे। और उसमें भी हरियाणा की 10 सीटों का योगदान, 10 की 10 सीटें सोनीपत समेत, रोहतक समेत, करनाल समेत सब सीटों को मिला करके 10 हरियाणा का जो हमने मोदी जी को गारंटी दी है उसको पूरा करेंगे। और अच्छे मार्जिन से जनता हमको जो प्यार दे रही है, जो उसका उनका उत्साह हम देख रहे हैं, ये टारगेट पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है जमानत है वो मिल गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट के मामले में किसी बात पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कोर्ट ने ही बड़ा घोषित किया था, कोर्ट ने ही आज जमानत दी है। ये विषय एक जुडिशियल या जिसको कहना चाहिए अंडर लिटिगेशन कोई भी विषय होता है तो कमेंट करना ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी अब की बार हरियाणा से 10 नहीं बल्कि 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात हमारे मुंह में क्यों डालो भाई? आप अपनी बताओ, जनता से पूछो। राहुल वर्सेस मोदी। राहुल ने रायबरेली से फार्म भरा, किस तरह देखते हो? राहुल वो कौन सा वायनाड? नहीं, वायनाड कहाँ से पहले भरा? वायनाड को तो उन्होंने धोखा दिया। वायनाड से तो पता लगा कि हाँ भाई वो वहाँ से हार नहीं आने वाले हैं, लेकिन चूँकि एक वायनाड से पहले से वो सांसद है, इसलिए दोबारा भरने उनकी मजबूरी थी। उनको पता है कि हार उनको सता रही है, उनके बौखलाहट में से उन्होंने रायबरेली से भी फार्म भरने के लिए तय किया है। शायद भर दिया है, ये भरेंगे। ये एक प्रकार की उनकी बौखलाहट और हार है। तो इस हार को निश्चित रूप से हम इसी ढंग से देखेंगे कि पिछली बार उनकी 52 सीटें आ गई थी और 450 से ऊपर सीटों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस बार उनकी लड़ाई ही 350 पर बन रही है, बाकी दूसरे दलों में बट गई है। उनकी अपनी सीटें तो 52 से भी कम आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। उधर भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने भी अपनी और बाकी अन्य सीटों पर भाजपा की एक तरफा जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। आज सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर मैंने नामांकन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और 9 की 9 विधानसभाओं के सभी नेता, 2 हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री महिपाल जी, सभी ने आके और पूरी जनता ने पूरे मन के साथ, दिल के साथ, पूरे उत्साह के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है। और आज सोनीपत के सड़कों पर जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी है, हमें लगता है एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ब्रह्मचारी सामने क्या कहेंगे है जी? कांग्रेस के ब्रह्मचारी आपके सामने, सतपाल ब्रह्मचारी, उसको किस तरह देखते हो? तो कोई ना कोई उम्मीदवार तो पार्टी का होगा। मैंने तो स्वागत किया था उस दिन भी। ब्रह्मचारी जी आए हैं, अच्छा है। कांग्रेस ने उम्मीदवार लेट में दिया, पर दिया तो वो तो ये कह रहे हैं उड्डातों की रैलियों से कि अब की बार दोगुने से हराएंगे हम। देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कांग्रेस के साथ हो रही है। और कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार के बयान नहीं देगी तो वो तो बिल्कुल जमीन में बैठे हुए हैं, और भी बैठे जाएंगे नहीं। बता दें कि सोनीपत लोकसभा सीट पर भाजपा के मोहनलाल बड़ौली के सामने कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव मैदान में उतारा है। सोनीपत में इन्हीं 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है और दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बहरहाल 25 मई को छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट में सबके दावों की सच्चाई सामने आ जाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।